बहुत लोग खुद को ज़िंदगी में हारा हुआ इंसान महसूस करते हैं। उनको लगता है कि मेरे से होगा नहीं, मेरा लक ख़राब है, मैं ये नहीं कर सकूँगा, मेरे से ये संभव नहीं है, और संभावनाओं की ज़िंदगी लोग जीते नहीं हैं। दिमाग में उल्टे पुल्टे विचार चालू रहते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो लोगों ने ये अपने आप में देखा कि भाई अपने को आदतें कौन सी है, और यदि हम अच्छी आदतें डालते हैं या बुरी आदतें निकाल डालते हैं तो सक्सेस के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ सकता है। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि सक्सेस पाने के लिए अच्छी आदतें ज़रूरी है, बुरी आदतों से सक्सेस मिलता नहीं है। सक्सेस मिलने के लिए हमको हमारे बहुत लाइक्स एंड डिसलाइक्स है। मुझे ये अच्छा लगता, मुझे वो अच्छा लगता, मेरे को ये अच्छा नहीं लगता, मेरे को वो अच्छा नहीं लगता। मतलब क्या है, आपको क्या अच्छा लगता और क्या अच्छा नहीं लगता, उससे सक्सेस को कोई लेना देना है नहीं। सक्सेस को लेना देना है कि आप करते क्या हो, आपकी हैबिट कौन सी है। अच्छी आदतें है तो आपको सक्सेस मिलेगा, बुरी आदतें है तो सक्सेस नहीं मिलेगा। तो सक्सेस ऐसा अचीव नहीं होता है कि भाई आपको लाइक क्या है डिसलाइक क्या है, वहाँ सक्सेस अचीव नहीं होता है। आपकी आदतें कौन सी है। तो मैं आज अभी बात करने वाला हूँ ऐसी 6 आदतें कि जो आप छोड़ देते हैं तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिल सकता है, या 6 आदतें आप ड्रॉप कर देते हैं तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिल सकता है। नंबर 1 एक जो आदत है वो है कंप्लेन करना। ये कंप्लेन करने की आदत हमको छोड़नी पड़ती है। कंप्लेन करना, हम कंप्लेन करते रहते हैं, सुबह से शाम तक हम कंप्लेन करेंगे, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं, उसने ऐसा करना चाहिए, उसने वैसा करना चाहिए। काफ़ी सारी कंप्लेंट है हमारी बीवी के बारे में, पति के बारे में, पत्नी के बारे में, बेटे के बारे में, बेटी के बारे में, दोस्त, भाई बहन, स्टाफ, लोग, पॉलिटिशियन, गवर्नमेंट, सभी के बारे में हमको कंप्लेंट है। टाइम पे दूध वाला दूध देता नहीं है, टाइम पे अखबार वाला अखबार डालेगा नहीं, लोग टाइम पे आते नहीं है, लोग सैलरी की ज़्यादा डिमांड करते हैं, कंप्लेंट करते रहेंगे और अपनी पावर लूज़ करते रहेंगे। जो कंप्लेंट करते हैं वो वहाँ अपना से नहीं रखना चाहते हैं, वहाँ अपनी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं। हम कंप्लेंट उसी बात के बारे में करते हैं जहाँ अपन कुछ कर सकते हैं। अमेरिका का राष्ट्राध्यक्ष जो है वो रशिया के साथ में बातचीत कर रहा कि नहीं कर रहा, या चाइना के साथ में बातचीत नहीं कर रहा है या कर रहा है, उसके बारे में मेरे को कंप्लेंट आती नहीं है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने करना क्या है और वो क्यों नहीं कर रहा है उसके बारे में मैं कंप्लेंट नहीं करूँगा, मेरे को लेन देन नहीं है। मैं कंप्लेंट करता हूँ मेरे आजू बाजू की चीज़ों की, और वहाँ मैं एक्चुअली वहाँ जिम्मेदारी टाल देता हूँ। तो कंप्लेंट करना आपने छोड़ देना है। नंबर 2 कंपैरिजन करना, तुलना करना। किसी से तुलना मत करो। तुलना जब करते हैं तो हम खुद को बहुत कम समझते हैं, अपना सेल्फ एस्टीम कम हो जाता है, अपना आत्म अभिमान, स्वाभिमान कम हो जाता है, और आपने कितनी भी किया, कुछ भी किया, तो भी हमको ऐसा लगता है कि नहीं वो तो आगे है, मैं पीछे हूँ। मतलब मैंने आज होंडा सिटी गाड़ी लिया, और होंडा सिटी गाड़ी लेके बाज़ार से जाके मैं आते आते बड़ा हार लिया, पेड़े लिए, घर में लाए, गाड़ी की पूजा किया, और वो पूजा करते करते दूसरा मर्सिडीज़ लेके बाजू से जाता है। मेरी कंपेरिजन शुरू थी, अरे यार मैंने मर्सिडीज़ खरीदी थी, वो तो कितनी अच्छी गाड़ी है। खलास, होंडा सिटी की जो खुशियाँ थी खलास हो गई। कंपैरिजन जो है वो हरदम लोग करते रहते हैं, हमारा स्वभाव हो गया है, क्योंकि हमको बचपन से वही सिखाया गया है। बचपन में मेरे माँ बाप ने मेरे बाजू वाले के बच्चों के साथ में कंपैरिजन किया कि उसको देख कितने मार के, तेरे को देख कितने मार के, वो देख आगे है, तू देख ऐसा कर रहा है। बार बार कंपैरिजन करते गए। हर एक की प्रतिभा अलग होती है, हर एक का IQ अलग होता है, हर एक का टैलेंट अलग होता है, हर एक का स्किल सेट अलग होता है। कंपैरिजन नहीं करना है। मेरी सारी से उसकी सारी सफ़ेद क्यों, ये सवाल का जवाब कभी आपको मिल नहीं सकता है। कंपैरिजन, आप कहीं भी चले गए, कौन से भी लेवल पे चले गए, तो भी वहाँ से और ऊपर जाने वाला और ऊपर देखने वाला कोई ना कोई बैठा हुआ है, फिर आप देखेंगे और दुखी हो जाएंगे, अरे मेरे को वो नहीं मिला। तो कंपैरिजन ना करना है। नंबर 3 जो है वो है ब्लेम करना, दोष देना। दोष देना बोले तो क्या होता है कि हम जब दोष देते हैं तो कुछ भी असफलता मिलती है उसके बारे में हम खुद को दोषी नहीं पकड़ते, हम और किसी को दोषी पकड़ते हैं। मुझे असफलता मिली, मैं फेल हो गया क्योंकि पेपर की जांच जो थी वो एग्जामिनर ने बराबर नहीं किया। इंटरव्यू में फेल हो गया क्योंकि क्वेश्चंस बहुत टफ पूछे गए। मैं उधर ये नहीं कि आप बिजनेस नहीं चल रहा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बिजनेस बराबर नहीं चल रहा, मुझे कैश फ्लो चाहिए था, बैंक से लोन चाहिए था, बैंक ने लोन नहीं दिया, मुझे सक्सेस नहीं मिल रहा है क्योंकि मेरा लक खराब है। मतलब हम किसी को ब्लेम करते रहते। मेरे माँ बाप ने मुझे इंग्लिश पढ़ना नहीं सिखाया, इंग्लिश स्कूल में नहीं डाला, वो दोषी है। मेरा बॉस ये ऐसा है, वो मेरे को ऐसा करने दे। मतलब ब्लेम करते जाना कि मेरा अपयश जो है उसके लिए और कोई तो भी जिम्मेदार है। ब्लेम करते रहते हम लोगों को। तो ब्लेम करना हमने छोड़ना चाहिए। ब्रेकअप हो गया तो उसकी वजह से हो गया, डिवोर्स हो गया तो उसकी वजह से हो गया,
उसमें होता क्या है कि जिम्मेदारी हम लेते नहीं हैं। हम जिम्मेदारी किसी के ऊपर डाल देते हैं कि उसने सुधरना चाहिए, उसने ऐसा करना चाहिए, और वो ऐसा करता है तो ही परिस्थितियाँ सुधर जाती है। तो परिस्थिति कभी सुधरने वाली है नहीं, मनस्थिति सुधरनी पड़ेगी तो परिस्थिति सुधर जाएगी। तो कभी भी ब्लेम नहीं करना है। टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वॉट एवर इज हैपनिंग। ऐसा बोला जाता है कि सफलता मिली तो सामने वाले को उसका श्रेय दो, असफलता हुई तो खुद के ऊपर जिम्मेवारी लो। ब्लेम मत करो, असफलता हुई तो लोग भाग जाएंगे और सुधरने का कोई मौका फिर है नहीं, क्योंकि लोग ठिकाने पे नहीं है कि उनको हम सुधर देंगे करके। नंबर 4, लेट बिस्तर छोड़ने की आदत। हम लेट बिस्तर छोड़ते हैं। ऐसा बोला जाता है कि मराठी में बोलते हैं कि लवकर निजे लवकर उठे तया ज्ञान संपत्ति भेटे। मतलब जल्दी सोने वाला और जल्दी उठने वाला जो इंसान रहता है उसको ज्ञान मिलता है और संपत्ति मिलती है। क्या होता है कि सुबह सुबह आप बहुत फ्रेश होते हो, 7-8 घंटे की नींद होती है, स्ट्रेस नहीं रहता है, दिमाग में विचार कम रहते हैं, तो आप पढ़ाई कर सकते हैं, कुछ प्लानिंग कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, कोई ज्ञान ले सकते हैं। मतलब काफ़ी सारी बातें सुबह हो जाती है। जो लोग रात रात भर जगते हैं, रात रात भर मोबाइल देखेंगे, फेसबुक देखेंगे, व्हाट्सएप देखेंगे, इंस्टा चालू है, मूवीज़ चालू है, पॉर्न चालू है, सब दुनिया भर की बातें, और 2-2, 3-3, 4-4 घंटे लोग बैठते हैं मोबाइल के ऊपर। 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे ऐसे कोई माँ बाप है कि जो सवेरे 6 बजे सोते हैं और दोपहर को 12-1 बजे उठते हैं। कहाँ सफलता मिलेंगी? 12-1 बजे तो जो लोग सुबह उठते हैं ना, उनका आधा दिन खत्म हो जाता है। जो सवेरे 6 बजे उठते हैं, आधा दिन खत्म 12 बजे तक। तो सुबह उठना बहुत ज़रूरी है। ऐसा बोला जाता है कि सूर्यदेव जो है उसको आप जगाओ, ना कि सूर्यदेव ने आपको जगाने का है। तो जल्दी उठना जो है वो अभी आपसे चालू करना है आज से आपने, ताकि आपको बहुत सफलता मिलेगी। 5वां जो है वो है कि जो भी काम आप शुरू करते हैं उसको ख़त्म करना है। मतलब क्या है, इसको मैं मराठी में बोलता हूँ आरंभ शुरू। आरंभ शुरू मतलब जो बहुत शूरवीर है आरंभ करने के लिए, और बाद में कंप्लीट नहीं करेगा, वो छोड़ देगा। क्या होता है कि हमको वैसे आदत है कि हम बस तुरंत एकदम जोश में आ जाएंगे, चलो चलो चालू करेंगे ऐसा बोलेंगे, और फिर शुरुआत तो कर देंगे जोर शोर से, और फिर 1-2 दिन हो गए कि वो पॉसिबिलिटी जो है वो निकल जाती है, और फिर धीरे धीरे हम वहाँ से निकल जाते हैं। देखो ना, जिम का नया साल चालू हो गया, लोग जिम जाना चालू करेंगे, बिल्कुल, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 तारीख से चालू किया हुआ जिम 10 तारीख तक टिका है। 11-12 जनवरी के बाद में वहाँ जिम में कोई दिखेगा ही नहीं आपको, जिसने शपथ लिया था, वचन दिया था कि मैं जिम जाऊँगा, दिखेगा ही नहीं, वो टिकता ही नहीं है। तो आरंभ शुरू वो लोग होते हैं, शुरुआत तो करेंगे और बीच में ही रुक जाएंगे। आखिर तक लेके जाना और रिजल्ट पाना है बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि रिजल्ट जो है वो आखिरी में मिलता है। मगर हमको क्या हो गया, हमको हो गई आदत इंस्टेंट की। हमको इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट गुलाब जाम, इंस्टेंट खीर, इंस्टेंट रसगुल्ला, इंस्टेंट नूडल्स, जो भी हमको इंस्टेंट तुरंत रिजल्ट चाहिए। तुरंत रिजल्ट मिलते नहीं है। एम्पायर जब खड़ा करना होता है ना, टाइम लगता है। कोई भी पेड़ है उसके फल आने को टाइम लगता है। बीज आप बोएंगे तो बीज बोने के बाद में धीरे धीरे वो ज़मीन के ऊपर आएगा, बड़ा होगा, फल आएंगे, उसको लगते 5 से 10 साल। आपको रुकना है, धीरज रखना है, और धीरज का फल मीठा होता है ऐसा बोलते हैं। तो फिर शुरू करना और बंद करना ऐसा करना नहीं है। 10 में से 9 बिजनेसेस 10 साल के अंत में बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो टिक नहीं पाते। यदि आप कोई भी चालू कर देते हैं ना और 3 साल तक भी टिक पाए ना, जैसा चालू किया था वो जोश से 3 साल तक, 1000 दिन, तो चांसेस ये है कि आप कंटिन्यू करेंगे। मगर लोग 3 साल भी टिक नहीं पाते, 3 साल के अंदर ही धंधा बंद कर देते हैं। तो आपने चालू करने के बाद में कोई भी काम चालू करते हैं तो बंद नहीं करने का है। 6वां जो पॉइंट है वो है कि फेल्यूर से डरना छोड़ देना पड़ेगा। फेल्यूर से डरने का नहीं है। फेल्यूर कैसा भी कितना भी आ गया, तभी हमको कोशिश जारी रखना है। बार बार फेल हो जाओ। मैं तो बोलता हूँ कि फेल फास्ट। जितने जल्दी फेल हो जाएंगे उतना जल्दी आप सक्सेस की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि आप फेल्यूर से सीखते जाते हैं। किसी ने कहा है कि मैं जीतता हूँ या सीखता हूँ। फेल हो गए ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको देखना है कि मुझे सीख क्या मिली। एक बार धंधे में फेल हो गए, दूसरे बार धंधे में फेल हो गए, लोग बोलते हैं मैं हरदम धंधे में फेल होते रहता हूँ और धंधा करते ही नहीं है। आपको पता है, जब सक्सेसफुल बिजनेसमैन को पूछा गया कि आपका कितना धंधा है, कितने बार फेल हो गए, तो मालूम पड़ा कि ये 16 बार फेल हो चुके हैं, और 17 एवरेज में 17वां जो बिजनेस है वो सक्सेस हो गया। बार जब फेल होते जाते हैं तो बाद में सक्सेस मिलता है। तो कभी भी फेलियर से डरने का नहीं है। नेवर स्टॉप होना ही नहीं है, एक्शन लेते जाना है। फेल हो गए सीखते जाना है, और डेफिनेटली आप
सक्सेस की तरफ चले जाएंगे। थोड़ा थोड़ा रोज उसमें इम्प्रूवमेंट आप करते हैं, 1 साल के बाद में आपको दिखेगा कि मैंने एक एक्शन रोज लिया मेरे बिजनेस में, 1 साल के बाद में 365 न्यू एक्शंस विल बी देयर। और आपको दिखेगा पीछे मुड़ के जब आप देखेंगे तो अरे मेरे को सक्सेस मिल गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इस तरह का आप यदि ये 6 आदतें अपने आप में लाते हैं, ये 6 आदतें छोड़ देते जो नहीं होना चाहिए वो, और इसमें से ब्रेक थ्रू कॉज करते हैं, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।